फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। और नवरात्रि का आज छठा दिन है और सबके घरों में मैं आशा कर रही हूँ कि सबके घरों में पॉजिटिव वाइब होगी, पूजा पाठ चल रहा होगा और अच्छे से सब धूमधाम से नवरात्रि मना रहे होंगे। और मेरे ख्याल से कई कई लोकेशंस पे तो अभी डांडिया और गरबा भी स्टार्ट हो गया होगा। और मुझे तो पर्सनली गरबा खेलना बहुत पसंद है, बचपन से ही पसंद है कि मेरे को तो ये होता है कि भाई बस आ जाए नवरात्रि, डांडिया खेलने चलते हैं, गरबा खेलने चलते हैं, तो बहुत ही ज्यादा मजा आता है। इसके रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ कि जब मैं मतलब मैं और मेरी जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, हम ऑलमोस्ट आई गेस ट्वेंटीज में होंगे, 20-21 एज के होंगे। और हम गए थे गरबा खेलने, और एक जगह पे जहाँ पे गरबा ऑर्गेनाइज किया था वहां खेलने गए थे। और हम लोगों को मतलब हम दोस्त हैं तो कई चीजें तो मिलती होंगी, और उनमें से एक चीज है हमें डांस करना बहुत पसंद है। तो हम लोगों ने 3 से 4 घंटे लगातार, मतलब हम लोग रुके नहीं, हमारे पैर नहीं रुके, जिसे कहते हैं पैर नहीं रुके, और हम इतना हमने गरबा खेला है। हम इतने थक गए, हम इतने, हमें पूरा स्वेटिंग हो गई, कुछ मतलब बुरी हालत हो गई थी। अगर हम मतलब वो एक वो दिखाते हैं ना, मीम सा दिखाते हैं कि लड़की एकदम तैयार होके जाती है और बाद में वो एकदम बाल उजड़े होते हैं, सब कुछ उजड़ा होता है, तो वैसा हाल हो गया था। बट हमें इतना मजा आता है खेलने में। और मुझे तो भाई, मेरे को कभी भी ले जाओ, मैं तो ऑलवेज रेडी हूँ। और इतना अच्छे गाने, मस्त गाने लगते हैं, तो मजा ही आ जाता है। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग गरबा खेलते हैं, नहीं खेलते? आपकी कोई ऐसी मेमोरी है तो आप जरूर बताइएगा। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज है कि जब हमने गरबा खेला था और हम ऐसे खेल रहे थे कि हम रुके नहीं। हमें मतलब हमें कोई रोक भी नहीं रहा था और हम रुक भी नहीं रहे थे जब तक वो टाइमिंग्स हो जाते थे खत्म गाना, मतलब स्पीकर को बंद करने के, तब तक हम रुके नहीं। और वो एक बहुत अच्छी मेमोरी है हम सबकी। और कल परसों ही हम लोग इस बात पर डिस्कस भी कर रहे थे। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका गरबा का क्या एक्सपीरियंस रहता है, और कोई आपकी मेमोरी है इससे रिलेटेड कि नहीं। और आते हैं आज के केक पे। आज का जो केक है ये 1.5 kg का है, और ये उसी कंपनी को जा रहा है जिन्होंने बोला था कि भाई थोड़ा सा छोटा लगता है आपका केक, आप इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। और ये मैंने स्पेशली ब्लूबेरी का बनाया है, क्योंकि ब्लूबेरी का मुझे फीडबैक आया था कि मैम आपके जितने भी केक्स हैं उसमें से सबसे बेस्ट जो लोगों को लगता है वो लगता है ब्लूबेरी का केक। तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि इस बार ब्लूबेरी का केक बना देती हूँ। अब ब्लूबेरी का केक मैं वैसे अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ब्लूबेरीज जो आती है वो खुद ही 400-500 रुपए के बीच में आती है, और उसको अगर मैं प्राइस नहीं इंक्रीज कर रही हूँ, सेम प्राइस में रख रही हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ब्लूबेरी बनाना चाहिए। बट ठीक है, उन लोगों को पसंद है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके लिए बनाना केक्स। बट मुझे क्या पता था कि ये मेरा आखिरी केक होएगा। क्योंकि हुआ ये कि 2 दिन पहले मैंने उनसे पूछा कि इस दिन केक आ रहा है तो क्या आपको केक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो उस दिन उन्होंने कहा नहीं, केक नहीं चाहिए होगा। फिर इमिडिएटली जिस दिन बर्थडे था, जिस दिन की डेट दी थी, तो सुबह मैसेज आया कि हमें 2 केक चाहिए होंगे। तो पहले तो मैंने हाँ बोल दी, बट ऑफिस में थी, ऑफिस में एकदम से मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो मैंने उनको मैसेज ड्रॉप कर दिया कि मैं केक नहीं बना पाऊंगी, आई एम सॉरी। और ऑब्वियसली उनको तो सेलिब्रेट करना ही था, तो उन्होंने किसी केक शॉप से केक मंगवा लिया। अब वो जो केक था वो रेडली अवेलेबल 1.5 किलो का तो मिलता नहीं है। तो एक 1 kg का और एक 0.5 kg का मंगवाया, और ऑलमोस्ट सेम प्राइस में था। अब मुझे फ्लेवर नहीं पता है क्या था, लेकिन यही मेरे को जो पता चला। तो सबके नज़रिए अलग अलग होते हैं, सबके थॉट ऑफ प्रोसेस अलग अलग होता है। तो उनमें से कई लोगों ने बोला होगा कि भाई जब सेम प्राइस पे और हमें 2-2 केक मिल रहे हैं तो हम एक केक क्यों ले। तो उनका भी वैलिड है, क्योंकि मेरे को जब बोला था कि आप 2-2 बनाइए और फिर फ्लेवर्स अलग होने चाहिए, एक का ये होना चाहिए, तो मैंने कहा यार इसमें बहुत मतलब टाइम भी कंज्यूम होता है, और पैसा भी ज़्यादा लगता है और एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं। 2-2 केक बॉक्सेस लगेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, केक बोर्ड लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा आपका
एफर्ट्स जाते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनको बोला कि मैं आपको केक दूंगी तो एक ही दे पाऊंगी, जो सेट अमाउंट हमारा डिसाइड हुआ है। ऑल्सो आपको कम नहीं पड़ेगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ। और ये चीज़ मुझे भी बाद में फीडबैक मिला था कि आपका केक इतना टेस्टी लगता है कि लोग चार चार पांच पांच बार उस पीसेस लेके जाते हैं केक से। तो ऑब्वियसली अगर सबके लिए बना है और लोगों को वो विंडो मिल रही है चार चार पांच पांच बार लेके जाने की, तो आई गेस वो कभी इनको कम नहीं पड़ा होगा। बट ऑब्वियसली सबकी अपनी अपनी सोच होती है और सबके साथ कंपनी में चलना पड़ता है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया है अभी के लिए। तो एनी हाउ जब होएगा तो देखेंगे। मैंने बहुत मन से अपना काम किया है, और जब उन्हें लगेगा तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी फॉर देम, क्योंकि वो मेरी एक फैमिली है। जब मुझे केक्स बनाने का, ट्राई करने का और डिलीवर करने का था तो उन्होंने बहुत मेरी हेल्प किया है, और मैं इस चीज़ के लिए हमेशा उनका थैंकफुल रहूँगी। और जब भी वो बोलेंगे तो मैं उनको ऑलवेज डिलीवर करूँगी केक। और ये जो केक है इसमें जो डिज़ाइन आप देख रहे होंगे फ्लावर्स वगैरह बनाने का, ये भी मैंने पिन इंटरेस्ट से देखा ये बनाने का, और मुझे बड़ा बहुत टाइम से था कि मैं ऐसा कुछ केक बनाऊं जो 3D टाइप फ्लावर्स होते हैं ना, वैसे से दिखे। तो वैसे ही मैंने बनाया, और कहीं हद तक मुझे अच्छा भी लग रहा था, ब्यूटीफुल लग रहा था। मतलब एलिगेंट जल्दी बन जाता है, और मतलब अच्छा लग रहा था फ्लावर्स के साथ। और साथ में मैंने स्प्रिंकल्स और स्प्रे, सिल्वर स्प्रे किया ताकि थोड़ी सी शाइन आ जाए। और ये है इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट, और यहाँ तक पहुँच गए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।